साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे होंगे। हमारे यहाँ सीटेट, बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं अन्य राज्यों के टीटी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। साथियों बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश व फास्ट स्पीड से रैपिड फायर कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टैगलाइन है भूलना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है और रैपिड फायर के द्वारा याद करवाना हमारा कार्य है। साथियों यह रैपिड फायर फॉर सीडीपी सीरीज 2 है। इसके पूर्व जो है सो सीरीज 1 हमने जारी कर चुका है और इसी चैनल पर आपको बिहार स्पेशल जीके का भी सीरीज चल रहा है, करंट अफेयर भारत का भी सीरीज चल रहा है। चूँकि ये सारा सीरीज से आपको प्रश्न पूछा जाएगा 10-10 नंबर का, और ये जो सीडीपी का है इससे 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इन सभी को निश्चित रूप से बारीकी से प्रत्येक दिन सुना करेंगे। अगर सिर्फ सुना करेंगे तो आपको जो है सो ये सीरीज आप बहुत फायदा करेगा। अब हम आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को आपको पढ़ के बोल रहे हैं। हम आशा करेंगे कि आप कॉपी कलम से प्रत्येक का उत्तर लिखते हुए चलेंगे और इन 50 प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसका उत्तर उसके बाद जारी किया जाएगा। तो उस साथ ही साथ दिया जा रहा है, तो आप बाद में मिला लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। टॉप मोस्ट सीडीपी का जो 50 क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। दूसरा, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन थे। तीसरा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। चौथा, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे। पांचवा, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। छठा, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सातवां, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आठवां, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे। नौवां, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 10वां, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 11, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। 12, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। 13, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। 14, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। 15, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 16, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 17, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। 18, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। 19, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। 20, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। 21, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। 22, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होता है। 23, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। 24, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। 25, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। 26, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। 27, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। 28, संक्रियात्मक अवस्था है। 29, नवजात शिशु का भार होता है। 30, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। 31, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। 32, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। 33, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। 34, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। 35, भाषा के कूटकर एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। 36, विकास केवल एक और न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है। 37, बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का है। 38, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। 39, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है। 40, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 41, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। 42, प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। 43, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। 44, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। 45, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है। 46, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया। 47, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है, जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। 48, छात्रों का यह वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, कौन सा सोपान होता है। 49, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। 50, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो साथियों इस तरह हमने रैपिड फायर का जो 50 क्वेश्चन है आपको मैंने बहुत फास्ट स्पीड से, इसका नाम ही है रैपिड फायर, तो रैपिड फायर से आपको मैंने पढ़ा है। अब आप इन क्वेश्चनों का उत्तर आधा से अधिक लिख लिए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। अब इसका उत्तर हम आपको दे रहे हैं। तो जितने भी बीपीएससी प्रधान शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य राज्यों का टीटी का तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को
दो चार बार निश्चित रूप से सुना करें, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने वाला नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि इसको पढ़ के आप किसी भी तरह की परीक्षा को आउट ऑफ 100% पाएंगे। अब पहला का उत्तर है, और प्रत्येक उत्तर को मैं 2 से 3 बार पढ़ दिया करूंगा, जिसको आप सुनेंगे तो आपको फायदा करेगा। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन थे? विनय। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन थे? विनय। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन। प्रकायवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। प्रकायवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विनय। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विनय। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड। 7, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स। 8, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे। 9, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। 10, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इवान पेट्रोविच पावलोव। 11, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से। 12, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली। 13, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। उत्तर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। 14, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। उत्तर, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। 15, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, 4। 16, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। उत्तर, 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद। 17, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। उत्तर, बाल्यावस्था में। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। उत्तर, बाल्यावस्था में। 18, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया सार्टेन ने। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया, उत्तर इसका सार्टेन ने। 19, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। उत्तर इसका मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। 20, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? उत्तर है आंख हाथ संबंधन। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? उत्तर है आंख हाथ संबंधन। 21, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। उत्तर है बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। उत्तर है बाल्यावस्था को। 22, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में होती है? उत्तर है 3 वर्ष में। वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में होती है? उत्तर है 3 वर्ष में। 23, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2001। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2001। 24, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उत्तर है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उत्तर है स्नायुमंडल। 25, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। उत्तर है स्वर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। उत्तर है स्वर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। 27, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। उत्तर 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। 28, संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। 28, संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। 29, नवजात शिशु का भार होता है। उत्तर है 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार होता है। उत्तर है 7 पाउंड। 30, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? स्टेनली हॉल। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? उत्तर है स्टेनली हॉल। 31, वाइगोस्की बच्चों को सिखाने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? उत्तर है आनुवंशिकी। वाइगोस्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? उत्तर है आनुवंशिकी। 32, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। 33, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है उत्तर वुडवर्थ का। 34, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। उत्तर स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। 35, भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। उत्तर है किशोरावस्था। भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है। उत्तर है किशोरावस्था। 36,
विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है। उत्तर है वर्तुलाकार। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है वर्तुलाकार। 37 बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। उत्तर है गुणनफल। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। उत्तर है गुणनफल। 38 बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। 39 आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है। उत्तर है गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होता है। उत्तर है गुणसूत्र। 40 क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उत्तर है युयुत्सा। क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। उत्तर है युयुत्सा। 41 पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 42 प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। उत्तर है मॉन्टेसरी। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया। उत्तर है मॉन्टेसरी। 43 बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। उत्तर संज्ञानात्मक विकास। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। 44 माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। उत्तर है टर्मन। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया। उत्तर है टर्मन। 45 प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है। उत्तर है दैहिक। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। 46 कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया। उत्तर है मनोविश्लेषणवाद। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया। उत्तर है मनोविश्लेषणवाद। 47 बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। उत्तर है किशोरावस्था। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। उत्तर है किशोरावस्था। 48 छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, इसे कहा जाता है किशोरावस्था। इसका उत्तर है किशोरावस्था। छात्रों का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, इसका उत्तर है किशोरावस्था। 49 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। उत्तर है आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। उत्तर है आश्चर्य। 50 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। उत्तर है संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। उत्तर है संवेदी पेशी अवस्था। साथियों इतना फास्ट गति से और रैपिड फायर कराने वाला यूट्यूब पर दूसरा आपको कहीं भी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है, ये आपको लगता है कि आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी तरह की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और आउट ऑफ 100% ला सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा नया वीडियो होगा, लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आपको तुरंत मिल जाएगा और जिसको पढ़ के, जिसको सुन के आप फायदा उठाएंगे।